नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज हम बात करेंगे छुपे हुए धन की, उस छुपे हुए धन की कि वो है तो भारतीयों का, लेकिन विदेशों में है। देश के आर्थिक इतिहास में एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने विदेशों में संपत्ति और पूंजी छुपाकर रखने वालों की नींद उड़ा दी है। सर्वोच्च अदालत के कड़े रुख और शासन के सख्त फैसलों के बाद अब यह साफ हो गया है कि काले धन को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। विदेशों में मौजूद अघोषित संपत्ति को उजागर करने और उसे मुख्य धारा में लाने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और समयबद्ध योजना शुरू की गई है। एक तय समय सीमा की गई है जिसके भीतर अगर अघोषित संपत्ति की जानकारी साझा नहीं की गई है तो फिर आपको भारी जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्रवाई उठानी पड़ेगी। इस योजना के तहत छोटे करदाताओं से लेकर बड़े मामलों तक के लिए सख्त गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि चुनाव और अर्थव्यवस्थाओं में अघोषित संपत्ति का इस्तेमाल लोकतंत्र और देश के ढांचे को खोखला करता है। तो सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे विदेशों से अघोषित धन की जानकारी जुटाने और उसे उजागर करने का ये पूरा तंत्र काम कर रहा है और इसकी समय सीमा क्या होगी। साथ ही वो लोग अलर्ट भी हो जाएं जो अपना पैसा विदेशों में लगा रहे हैं और संपत्तियां खरीद रहे हैं पर सरकार को इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। समझिए.com में चर्चा इसी मुद्दे पर। तो अगर आपने विदेशों में संपत्ति खरीद ली है और वो चुपचाप से खरीदी है, सरकार को आपने जानकारी नहीं दी है और आप बहुत खुश हैं, तो इस गलत फहमी को मत पाल लीजिए। इससे अच्छा किसी अच्छी ब्रीड का कुत्ता पाल लीजिए, पर गलत फहमी मत पालिए क्योंकि सरकार को आपके बारे में सारी जानकारी हो रही है और ये जानकारी कोई और नहीं दे रहा है बल्कि कौन दे रहा है, वो देश दे रहा है जहां पर आपने खुद इस संपत्ति को खरीदा है। देश से बाहर गैर कानूनी तरीके से भेजे गए या फिर विदेशों में बिना जानकारी दिए रखे गए धन को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सरकार की ओर से एक ऐसी विशेष सुविधा खिड़की खोली गई है, सिंगल विंडो खोला गया है, जिसके तहत अगर विदेशी संपत्ति और विदेशों में अर्जित अघोषित संपत्ति का ब्यौरा देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। आपको देना ही होगा भाई साहब। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि विदेशों में छुपाकर रखी गई संपत्तियों पर कड़ा रुख अपनाया जाए। अब इस नई योजना के जरिए एक निश्चित समय सीमा तय कर दी गई है जिसके भीतर लोगों को अपनी विदेशी आय, बैंक खाते, अचल संपत्तियां और शेयरों का ब्यौरा जमा करना होगा, सरकार को बताना होगा। यह कदम न केवल देश के रेवेन्यू को बढ़ाएगा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अंतिम अवसर देगा जो जाने अनजाने में या किसी कारणवश या लालच में अपनी विदेशी संपत्तियों को घोषित करने से चूक गए हों, जिन्होंने संपत्तियों की जानकारी सरकार को नहीं दी है। यदि इस समय सीमा के भीतर जानकारी नहीं दी गई तो इसके बाद फिर आपके ऊपर कानून का शिकंजा कसना तय हो जाएगा। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपने विदेश में संपत्ति खरीद ली है और वो किसी को पता नहीं है, सरकार को जानकारी नहीं। कई बार नागरिक विदेशों में नौकरी करते हुए पढ़ाई के दौरान कारोबार के सिलसिले में वहां बैंक खाते खोल लेते हैं और शेयर और संपत्ति भी खरीद लेते हैं, लेकिन जब वे वापस अपने देश आते हैं तो इन संपत्तियों की जानकारी स्थानीय अधिकारियों को, सरकार को नहीं देते हैं। अब ऐसे सभी मामलों पर सरकार बहुत गंभीरता से नजर लगाए बैठी है। जिन लोगों ने विदेशों में बैंक खाते खोल लिए हैं, बीमा पॉलिसी ले ली है या विदेशी कंपनियों में शेयर खरीद ली हैं और उनका ब्यौरा अपने रिटर्न में, जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, उसमें नहीं दिया है, उन्हें अब
इस विशेष योजना के तहत पूरी जानकारी देनी ही होगी। सरकार का मानना है कि भले ही इसमें से कई मामले अज्ञानता, भूलभ्रष्ट के कारण हों, लेकिन नियमों के अनुसार विदेश स्थित किसी भी वित्तीय साधन की जानकारी साझा करना अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। इस कदम से विदेश में छुपाकर रखी गई भी छोटी और बड़ी सभी संपत्तियों का डेटा सिस्टम में दर्ज किया जाएगा और सरकार उन तमाम देशों से, हर देश से उस जानकारी को मांग रहे हैं कि भाई साहब आपके यहाँ कितने भारतीय हैं, उनकी जरा हमको संपत्ति दे दीजिए, कितने भारतीयों की संपत्ति विदेशों में है। विदेशों में स्थित अघोषित संपत्तियों के निपटारे के लिए सरकार के द्वारा फॉरेन एसेट्स ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम 2026 यानी कि FAST-DC लागू कर दी गई है।